मैं आशा की दुनिया के चैनल से हूँ। मैं देखिए अपने बिहार गांव में आई हूँ। तो मैं अपने गांव के खेत भी घूमने गई थी। तो देखिए ये मेरा खेत में सरसों का खेत लहलहा रहा है। चारों तरफ सरसों ही सरसों है। और ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा सरसों का खेत है। यहाँ पर सरसों के खेत में फूल आ गया है और अब ये फूल लगने के बाद थोड़े ही दिनों में यहाँ पर फली पकड़ लेगा और फिर ये सरसों तैयार हो जाएगा। तो ये इस वक्त अभी पूरी खेतों में सरसों ही लगा हुआ है। सब लोग पूरे खेतों में सरसों ही रोपे हैं। ये पूरा सरसों का खेत पूरा पीला फूल से खिल गया है। इसका मतलब है कि सरस्वती पूजा भी आ चुका है और बसंत ऋतु लहलहा रही है। तो ये देखिए मेरे सरसों के खेत में ये पूरा मेरा ही खेत है। चारों तरफ आप नज़र उठा के देखिए तो सरसों ही सरसों आपको दिखेगा। और ये बड़ा ही घना सरसों का खेत हुआ है और फसल भी इस बार बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चारों तरफ ही लहलहा रहा है सरसों का खेत। आप इसमें देख ही रहे हैं कि कितना घना खेत हो चुका है। और ये ऑर्गेनिक खेती किया गया है, इसमें कोई खाद नहीं डाला गया है। खाद डाला गया है लेकिन ऑर्गेनिक है, तो ये सरसों भी ऑर्गेनिक होगा। तो अभी बिहार में भी ऑर्गेनिक खेती शुरू हो गया है। तो ये देखिए कितना लहला कम खर्च में आपको ऑर्गेनिक खेती हो जाता है। मैं भी यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक की मेरा खेत है। और ये देखिए एक तरफ ये आपको मसूरी रोपा हुआ है, जो कि मसूर दाल होते हैं। तो ये देखिए मसूर के दाल के भी पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। अब इसमें भी अब फूल पकड़ेगा, लेकिन इस वक्त अभी फूल नहीं पकड़ा है। तो ये मसूरी का खेत बोलते हैं। मसूर दाल जो कि पिंक कलर का दाल होता है, उसकी ये एक तरफ खेती हुआ है और एक तरफ आपको सरसों का हुआ है और ये एक तरफ मसूर का है। ये मसूर पूरा रोपा हुआ है, दलहन के रूप में होता है। ये रोड है और एक तरफ सरसों एक तरफ दलहन। और ये देखिए सरसों का लहलहाती खेत और दूसरे तरफ मसूर के दाल का खेत। तो यहाँ पर दलहन और तेलहन दोनों ही खेती किया गया है। तो ये तेलहन का खेती हुआ और मसूर दलहन की खेती बोलते हैं। तो ये देखें तेलहन भी काफ़ी घना और अच्छा हुआ है फसल इस बार। और आपको दलहन का भी खेती इस बार बहुत अच्छा हुआ है। तो इस बार खेती ज़बरदस्त हुई है। और हम मियाँ बीवी दोनों आदमी फ़ोटो क्लिक किए। और ये देखिए खूबसूरत सा मैंने अपना फ़ोटो और फैशन वॉक किए, ताकि खेतों में अपना ये मेरा दूर दूर तक खेत है। तो लहलहाती खूबसूरत से खेत, जहाँ नज़र दौड़ाइए वहाँ दलहन और तेलहन की खेती हुई है। तो ये दोनों ही फसल में पैसा काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये मेरा देखिए गाड़ी है और ये रोड से आप बीचों बीच जा सकते हैं। दोनों तरफ रोड के खेत है। और ये देखिए कितना प्यारा सा सरसों का खेत लहलहाती दूर दूर तक है। और ये देखिए कुछ खूबसूरत सी फूल है। फूल पर भी हम लोग फ़ोटो खिंचाएँ यहाँ, क्योंकि इतना अच्छा सरसों का खेत लगता है कि मत पूछिए। और ये कुछ रंग बिरंगे भी फूल है, जो कि तीसी का फूल बोलते हैं। और ये आपको खूबसूरत सा फूल भी खेत में लगा हुआ है, जो कि इसकी भी बिक्री होती है। और एक तरफ देखिए गेहूं की फसल हो रही है। अभी गेहूं की फसल तो छोटी छोटी है, बड़ा नहीं है, लेकिन अब ये भी अपना हरियाली पकड़ रहा है। दलहन और तिलहन की खेती इसलिए पहले होता है क्योंकि वो अगर नहीं होगा तो ठंड के मौसम में उस पर कीड़ा आ जाता है। तो दलहन और तिलहन थोड़ी सी पहले फसल की जाती है और गेहूं की फसल थोड़ी सी लेट हुई है इस बार। तो ये देखिए इसमें भी आपको हरियाली आ गया है। और ये देखिए मेरे खेत में चूहा एक दो को घूम रहे हैं, क्योंकि खेत में चूहा भी होता है। तो इसके लिए
खेतों में पानी डाला जाता है कि जो चूहा हो भाग जाए, लेकिन चूहा का भी घर तो खेत ही होता है ना, वो भी कहाँ जाएगा बेचारा। लेकिन चूहा आपकी खेत को बर्बाद कर देता है, इसलिए जहर डाला जाता है और ये आपको पानी पटाया जाता है ताकि ये चूहा भाग जाए, नहीं तो ये फसल को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है। तो इसको समय समय पर देखना पड़ता है ताकि चूहा की पानी डालने से भी भाग जाता है, और ये थोड़ी सी जहर भी डाल देता है आदमी तो ये भी मर जाता है। तो नहीं तो ये फसल को पूरा बर्बाद कर देता है, अंदर से मिट्टी को कोड़ के खोखला बना देता है। तो इसी से पानी डाला जाता है। पानी तो ऐसे खेतों के लिए ही डाला जाता है, चूहा के लिए नहीं डाला जाता है। लेकिन ये जब पानी जाता है खेतों में तो ये भागता है, फिर उसमें पानी भर जाता है तो फिर वहाँ से भाग के दूसरे जगह जाता है। और कभी कभी जहर भी डाल देता है आदमी ताकि मर जाए, वो बर्बाद ना करे। तभी गेहूं की फसल जो है वो उतनी घना नहीं हुआ है क्योंकि बहुत लेट हुआ है। तो ये भी खेत हरियाली हो रहा है, कुछ दिनों में ये भी हरा हो जाएगा। तो पानी भी पटवन हो रहा है। तो गेहूं और दलहन और तेलहन की खेती ज़बरदस्त होगा और इस बार घाटा नहीं लगेगा। काफ़ी अच्छा फसल होने का उम्मीद है क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है और मौसम की मार नहीं है। तो इस बार फसल ज़बरदस्त होने वाली है और किसानों की अच्छी पैदावार होगा। और ये देखिए, मैं आपको खेत के चारों तरफ आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी गेहूं की खेत तो छोटी छोटी है, लेकिन ये भी कुछ दिनों में हरा हो जाएगा। तो ये आपको मैंने अपना खेत दिखाया, घुमाया। ये अपने बिहार की खेत है, तो मैं बिहार आई हूँ तो आपको खेत का पूरा दृश्य दिखा दी। और हमारी कुछ खेतें हैं तो उसमें दलहन तिलहन गेहूं की फसल होती है और धान के दिनों में धान होती है। तो अभी जो दिसंबर का मौसम है, जनवरी का मौसम है, तो इस मौसम में सरसों दलहन और गेहूं की खेती होती है। तो इसी से मैं आपको दलहन और तिलहन और गेहूं की खेती दिखा दी। तो ये मेरी खेत है, तो ज़बरदस्त खेती होती है और बिहार में अच्छी पैदावार होती है। गंगा की मैदानी इलाका है तो यहाँ पर अच्छा फसल होता है और मैदानी इलाका में तो खेती ज़बरदस्त होती है और नहर की भी सुविधा है और कहीं कहीं पंपिंग से भी सेट से पटाया जाता है। तो ये अपने नहर के पास जो खेत है तो वहाँ नहर से पट जाता है, या नहीं है तो पंपिंग सेट से पट जाता है। तो इस तरह की खेती होते रहती है। गृहस्थ तो लगा ही रहता है खेती बाड़ी करने में और उनकी खेती तो करना है ही, क्योंकि खेती से ही अन्न आता है और अन्न से पूरे भारत में खाता है। ये देखिए चना भी रोपा हुआ है, लेकिन ये चना अभी बहुत छोटा है। तो चना भी कुछ दिन में हरियाली छा जाएगी। और चना और गेहूं इस वक्त छोटा है और सरसों और तिलहन मसूर की दाल की खेती ज़बरदस्त है, वो हरा हो गया है। और ये देखिए चना भी कुछ दिन में एकदम हरा हो जाएगा, गेहूं भी हरा हो जाएगा। तो आप फिर जैसा होगा फिर मैं आगे की आपको वीडियो बना के दिखाती ही रहती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ आप पूरा बिहार के गाँव का दृश्य, खेतों का दृश्य उठाइए। कैसा गाँव होता है, कैसा खेत होता है, तो मैं आपको पूरा गांव का दृश्य दिखा दी। ये गंगा के मैदानी इलाका बोलते हैं। तो ये आपको बिहार का है। तो बिहार में काफ़ी अच्छा फसल होता है। तो इसी से मैं अपने गांव आई हूँ, तो खेत भी घूमने चली गई थी। ऐसे बिहार में तो गांव में लोग खेत घूमने नहीं जाता है, लेकिन आप जा सकते हैं। अब उतना पहले जैसा नहीं है कि गांव में खेत नहीं जाया जा सकता है। तो आप अपना बधार में घूम सकते हैं। ये देखिए पंपिंग सेट के द्वारा पानी डाला जा रहा है। तो ये हर जगह बना हुआ है। यहाँ क्या है कि पानी नहर का नहीं आ पाता है, तो इसी से अपना इससे भी पानी पट गया। और यहाँ पर क्या है कि पानी नहर होने के वजह से बहुत ऊपर ही पानी है, थोड़ा सा ही 20-40 फीट के अंदर पानी है, तो तुरंत ही पानी आ जाता है। तो ये पंपिंग सेट ऐसे बनाया हुआ रहता है और आसपास के खेतों में पटाया जाता है। नहर से भी है, नहर काफ़ी अच्छा पानी देता रहता है, तो पानी की कमी नहीं होती है। और गंगा की मैदानी इलाके में तो फसल और पानी की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त गेहूँ धान और दलहन
चना मसूर की खेती होती है। तो चलिए मैंने आपको पूरा अपने खेत का दृश्य दिखा दी और मेरे साथ आप खेत का एंजॉय कीजिए, क्योंकि खेत भी घूमना एक अच्छा लगता है। गांव का भी एक दृश्य बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है, क्योंकि गांव से जो जुड़ा है उसे तो गांव बहुत ही पसंद है, क्योंकि वो अपना गांव नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि वहीं गांव में ही देखिए आपको एक तरफ आपको घर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर गांव है तो आप अपने गांव तो खेत है तो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। शहरों में भी आदमी रहता है, गांव में भी आते रहता है। तो गांव में भी जब आइएगा तो आपको गांव घूमना, खेत देखना ही पड़ता है, क्योंकि आप अपनी खेती बाड़ी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो शहरी और गांव दोनों ही मिक्स रहता है। आदमी का ज़िंदगी इसी में जीते रहता है। और गांव की खुशहाली तो स्वच्छ हवा, स्वस्थ वातावरण, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो जो गांव का रहने वाला है वो तो गांव ज़रूर ही आएगा और उसे गांव बहुत ही पसंद आता है। आपको देखिए कहीं आम का पेड़ दिखेगा, कहीं आपको अमरूद का पेड़ दिखेगा। तो यहाँ पर हर तरह की सुविधा रहती है। तो ये देखिए मैंने आपको पूरा दृश्य दिखा दी, गांव का मनोरम दृश्य। गेहूं के खेतों में यूरिया खाद डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक डाला हुआ है। लेकिन एक दो बार आपको यूरिया खाद भी डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गेहूं में पहले रोपाई के बाद ये पहला यूरिया खाद डाला जा रहा है। तो एक बार आप यूरिया डाल दीजिएगा तो उसके बाद फिर आपको एक बार जब भी फसल तैयार होने के से जब फल पकड़ता है उस समय डालना पड़ता है। बस इसमें 2 ही बार खाद डालना पड़ता है, ज़्यादा खाद नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक खाद भी एक बार डाल चुका गया है खेतों में। तो ये बस घना होने के लिए यूरिया खाद डाला गया है, जो कि नीम कोटेड है। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक है, नीम कोटेड है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। ये हानि नहीं पहुँचाता है मनुष्य को। तो इसी से ये नीम कोटेड यूरिया है। तो ये आपको खेतों में डाला जा रहा है। एक बार ये फसल घना होने के लिए खेती में यूरिया खाद डाला जा रहा है। इस तरह मेरा जर्नी समाप्त होने वाला है और मैं अब बस घर के लिए अब निकल रही हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा फूल है। खेतों में चिड़िया भी लहलहा रही थी, बैठ के चहक रही थी, फूलों के ऊपर बैठ रही थी। ये गरवैया चिड़िया है, तो इसे भी मैंने 1-2 क्लिक फ़ोटो ले ली। ये गुलाब के फूल पर
वो अपना खेल रही थी, कूद रही थी। और ये देखिए नदी तालाब होते हुए हम अपने घर के तरफ निकल पड़े। और ये देखिए रास्ते से होते हुए मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और ये आपको खूबसूरत सा रोड देखिए कितना प्यारा है, मनमोहक सा, दोनों तरफ खेतों के लहलहाते हुए दृश्य। और ये खूब सुंदर सा हाईवे होते हुए मैं अपने घर शहर की तरफ आ चुकी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा सूर्यास्त का समय है और सूरज की लालिमा आकाश में बिखरते हुए और शाम के तरफ ढलते हुए अब हम लोग अपने घर की तरफ आ रहे हैं। ये कितना सुंदर मनमोहक दृश्य लग रहा है कि अब चिड़िया भी अपने घोंसले की तरफ जाने लगे, हम भी अपने घर के और घोंसले की तरफ आने लगे। और दिन इसी तरह पूरी समाप्त हुई और मैं अपनी यादों को, अपने खेतों को, दृश्य को लेते हुए अपने घर के तरफ निकल पड़ी। और इस तरह मेरी यात्रा पूरी कंप्लीट हुई और मैंने आपको पूरा गांव का दृश्य दिखाते हुए मैं अपने घर आ चुकी। आशा की दुनिया के चैनल से हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए कि किस तरह गांव का दृश्य होता है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए।